Good morning students and Assalamu alaikum. This is our social studies book for grade 3 and I'm your teacher Miss Humaira Anwar. This is lecture number 45. We will do our exercise of the topic cities and villages. So let's start, but before it you have to do it in your rough copy. So take out your rough copy and the pencils or pens so that you can note down the question answer with you. So students, take out page number 72. There are 8 question answers. First we will read all the questions, then we will do this exercise. Question number 1. Where did people start the first settlement? Where did people start the first settlement? लोगों ने अपनी पहली जो आमाजगाह थी, रिहाइशगाह थी, वो कहाँ पर स्टार्ट की थी. सेकेंड, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एन इंडस्ट्रियल सिटी इज़? क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल सिटी क्या सिटी होती है, कैसी सिटी होती है, एंड व्हाट इज़ नीडेड टू स्टार्ट वन. और एक इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी. विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन योर प्रोविंस? आपके सूबे में कौन सा बहुत बड़ा शहर है. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डू मोर पीपल लिव इन कंट्री साइड इन पाकिस्तान? क्यों ज़्यादातर लोग यानी विलेजेस कंट्री साइड्स में क्यों ज़्यादा रहते हैं. नंबर 4. नेम द सर्विसेज विलेजर्स डू नॉट हैव. वो उन सर्विसेज के नाम बताएं जो गांव वालों के पास नहीं हैं. वो जॉब्स बताएं जो गांव वालों के साथ नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर सम ऑफ द क्राफ्ट्स यू माइट फाइंड इन विलेजेस? कुछ ऐसे हुनरमंदी क्राफ्ट्स के बारे में बताएं जो कि आप जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्क्राइब द वर्क दैट मोस्ट विलेजर्स डू. वो काम बताएं जो बहुत से गांव वाले करते हैं. नंबर 7. वाई डू यू थिंक यंग चिल्ड्रन इन द विलेज हेल्प एडल्ट्स विद देयर वर्क? आपका ख्याल है कि आपका क्या ख्याल है कि बच्चे और बड़ों के साथ बच्चे और ये विलेजेस में बड़ों के साथ बच्चे क्यों काम करते हैं. नंबर 8. व्हाट इज़ द 3R प्रिंसिपल? वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? 3R प्रिंसिपल क्या चीज़ है और ये इतना अहम क्यों है. These were all 8 questions and we have to answer them. Now start question number 1. Where did people start their first settlement? लोगों ने अपनी पहली रिहाइश या जहाँ पर वो आमाजगाह थे तो कहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया, अपनी पहली रिहाइश कहाँ पर शुरू कर दी. People started their first settlement where there was plenty of water and food. लोगों ने अपनी रिहाइश वहाँ पर शुरू कर दी जहाँ पर उन्हें कसरत से पानी और खुराक मिलता था. यानी जहाँ जिन कबीलों को जो फैमिलीज़ थी उनको जहाँ जिस इलाक़े में वाटर दरिया वग़ैरह नदी वग़ैरह नज़र आई तो वहाँ पर उन्होंने घर बनाना शुरू कर दी. या जहाँ पर खुराक की कसरत थी यानी जहाँ पर फील्ड्स वग़ैरह में काम करके वो कुछ उगा सकती थी तब वहाँ पर उन्होंने अपने लिए रिहाइशगाहें बनाई. क्वेश्चन नंबर 2. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एन इंडस्ट्रियल सिटी इज़? क्या आप ये वजाहत कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल सिटी एक सनती शहर क्या होता है. एंड व्हाट इज़ नीडेड टू स्टार्ट वन. और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है अगर एक इंडस्ट्री को हम शुरू करना चाहें. विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन योर प्रोविंस? आपकी प्रोविंस में, आपकी सूबे में सबसे बड़ा शहर कौन सा है. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है. एक टाइप ये है, आपसे एक क्वेश्चन ये किया गया है कि इंडस्ट्रियल सिटी को एक्सप्लेन करें, राइट. दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडस्ट्री को हम शुरू करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है. थर्ड क्वेश्चन इसी में से तीसरा हिस्सा ये है कि आपके प्रोविंस का, आपके सूबे का सबसे बड़ा शहर कौन सा है. सो वी विल आंसर दिस क्वेश्चंस एंड इट्स पार्ट्स.
Those cities which have factories are called industrial cities. वो शहर जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? इंडस्ट्रियल सिटी, वो सनती शहर कहलाएंगी। सनत किसे कहते हैं? जिसमें इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ इंडस्ट्री के लिए फैक्ट्री का होना ज़रूरी है। टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री देयर शुड बी मिनरल्स एंड वाटर, यानी अगर एक इंडस्ट्री को शुरू करना है तो वहाँ पर मिनरल भी होना चाहिए, ग्राउंड में मादनियात वाफर मकदार में होनी चाहिए, एंड वाटर और पानी भी, या दरिया या झील वगैरह के साथ ये इंडस्ट्री बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत तादाद में इंडस्ट्री के लिए पानी की ज़रूरत होगी। इन आवर प्रोविंस, हमारे प्रोविंस में, अब थर्ड पार्ट का आंसर है, इन आवर प्रोविंस KPK पेशावर इज़ द लार्जेस्ट सिटी। हमारा जो हमारे सूबे में KPK में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पेशावर है। पेशावर सबसे बड़ा शहर है। इन 3 के 3 आंसर हमने लिख दिए कि इंडस्ट्रियल सिटी क्या होगी? जिसमें से फैक्ट्रीज़ होंगी। सेकंड पार्ट इसका है कि इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है? तो मिनरल्स का और वाटर का होना ज़रूरी है। तीसरी इसके साथ ये भी आप लिख सकते हैं कि पावर यानी कोयल, ऑयल, गैस, इनका भी होना ज़रूरी है। और थर्ड पार्ट हमारा क्या है कि KPK में पेशावर सबसे बड़ा सिटी है, राइट, क्योंकि हम KPK में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसका सबसे बड़ा सिटी क्या है? पेशावर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू मोर पीपल लिव इन द कंट्री साइड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कंट्री साइड में, यानी जो विलेज एरिया है, जो रूरल एरिया है, तो वहाँ पर पाकिस्तान में लोग क्यों कंट्री साइड पे रहते हैं? जो इसका मतलब है कि रूरल एरिया में या विलेज एरिया में क्यों ज़्यादा लोग रहते हैं? आंसर इसका है, मोर पीपल लिव इन द कंट्री साइड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत से लोग कंट्री साइड पे यानी विलेज में इसलिए रहते हैं बिकॉज इन कंट्री साइड द लाइफ इज़ सिंपल एंड क्वाइट, क्योंकि जो विलेज इलाका है, जो गांव का इलाका है, तो वहाँ पर ज़िंदगी बहुत सादा और पुरसुकून यानी खामोश सी ज़िंदगी होती है, पुरसुकून ज़िंदगी होती है। विलेज एरिया में होता है ना कि बहुत ज़्यादा सिंपल ज़िंदगी होती है और लोग फार्मिंग करते हैं, बहुत खामोश ज़िंदगी होती है, ना इंडस्ट्रीज़ का शोर होता है, ना गाड़ी और ट्रैफिक का शोर होता है, और ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल और फ्रेश एनवायरनमेंट होता है। तो बहुत से लोग विलेजेस में रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सर्विसेज विलेजेस डू नॉट हैव, यानी वो मुलाजमतें बताएं जो गांव वाली नहीं करती। आंसर, द विलेजर्स हैव नो सर्विसेज इन बैंक्स एंड ऑफिसेज। जो गांव वाले होते हैं वो बैंक्स और बैंकों में और दफातर में काम नहीं करती। वो ज़्यादातर क्या करते हैं? वो कशीदाकारी करते हैं, कारपेट बनाते हैं, इसी तरह बास्केट्स बनाते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो वो बैंक्स में और ऑफिसेज में काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, What are some of the crafts you might find in the villages? कौन सी ऐसी क्राफ्ट्स होती हैं, हुनरमंदी के काम होते हैं जो कि आप गांव में पा सकते हैं? इन द विलेजेस, आंसर है इन द विलेजेस ब्यूटीफुल शॉल्स, बास्केट्स, कारपेट्स एंड ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी आर मेड। यानी विलेजेस में, गांव में खूबसूरत शाल बनाए जाते हैं, बास्केट टोकरियाँ बनाई जाती हैं, कारपेट्स कालीन बनाए जाते हैं, और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी जो कशीदाकारी होती है, रिवायती कशीदाकारी होती है, तो वो किए जाते हैं और चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वर्क दैट मोस्ट विलेजर्स डू। वो काम बताएं जो कि बहुत से गांव वाले करते हैं। आंसर, मोस्ट विलेजर्स आर फार्मर्स एंड वर्क इन द फील्ड्स। गांव वाले क्या काम करते हैं? गांव वाले ज़्यादातर किसान होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं। जो बच्चे विलेजेस से आते हैं उन्हें खूब पता होगा कि विलेजेस में लोग ज़्यादातर फार्मिंग ही करते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू यू थिंक यंग चिल्ड्रन इन द विलेज हेल्प एडल्ट्स विद देयर वर्क?
وائی ڈو یو تھنک ینگ چلڈرن، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان دا ولیج، گاؤں میں، ہیلپ ایڈلٹس ود دیئر ورک، یعنی ان کے ورک میں، ان کے کام میں بڑوں کی وہ مدد کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جب ولیج میں بچے بڑے کام کرتے ہیں تو بچے ان کے ساتھ کیوں کام کرتے ہیں؟ آنسر، دا ینگ چلڈرن ان دا ولیج ہیلپس ایڈلٹس ود دیئر ورک، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ گاؤں میں اپنے بڑوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں ان کے کام میں، بیکاز ان دا ولیج موسٹ آف دی پیپل آر پور، کیونکہ گاؤں میں بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں، اینڈ دے ہیو ٹو ارن فار دیئر فیملی، اور انہیں اپنی فیملی کے لیے کیونکہ غربت زیادہ ہوتی ہیں ولیجز میں، تو انہیں اپنے گھر کے لیے، گھر کے افراد کے لیے کمانا پڑتا ہے، تو اکثر یہ بچے اور عورتیں اور بڑے، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ And the last one is question number 8. What is the 3R principle? 3R کی اصول کیا ہیں؟ Why it is important؟ یہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ یعنی 3R کیا چیز ہے، پہلے اسے ایکسپلین کریں گے اور پھر اس کی امپورٹنس کو بیان کریں گے۔ The 3R principle، جو 3R کے 3R کے جو اصول ہے، R نمبر 1 ریڈیوس، گھٹانا، کمی لانا، ری یوز، دوبارہ استعمال میں لانا، ریسائیکل، دوبارہ کارآمد بنانا۔ اٹ از امپورٹنٹ، اب اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے، وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ آور سراؤنڈنگ کلین، یہ اس لیے اہم ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ ان تینوں چیزوں پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے، ہم ان 3R پرنسپل کو فالو کریں گے، تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، جو ہمارا ماحول ہے، جو ہماری سراؤنڈنگ ہے، وہ کلین ہوگی اور ہم ہیلدی رہیں گے، رائٹ؟ So students, we have done the exercise of have done the question answers of unit cities and villages. We have done it. Question number 8 تک ہم نے یہ کر لیے ہیں، آپ اپنے ساتھ یہ نوٹ کر لیں۔